आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें हैं और साथ ही हमारे जानकार आपको बताएंगे कि आज उनकी ट्रेडिंग रणनीति क्या रहेगी। पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बड़ा दिन है आज, कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वहां पर क्या कुछ चर्चा में आएगा उस पर भी नजरें होंगी, लेकिन फिलहाल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा 17,445 के आसपास। इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। 65 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक में 60 पॉइंट की बढ़त है, लेकिन आज पूरी तरह से एक्शन जो है खरीदारी का वो बना है मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी में, इसीलिए रेशियो जो है एडवांस डिक्लाइन का करीब 2.5:1 के आसपास है। ऑटो एंसिलरी काउंटर्स हो, आईटी कंपनियां हो, इन सब में जोश देखने को मिला आज के सत्र में। ऑफ कोर्स टेलीकॉम काउंटर्स, पावर गैस, सब में खरीदारी देखी जा रही है। लेकिन नजरें आज सबसे पहले रहेगी कैबिनेट की बैठक पर। 11 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी और यहां पर शायद कुछ बड़े फैसले होंगे। तो ऑटो पीएलआई रेडार पर है, वहां पर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। उम्मीद है कि शायद टेलीकॉम पर भी चर्चा हो, जो पिछली बारी नहीं हुई थी। लेकिन इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम, और इसकी भी तैयारी हो रही है। लक्ष्मण रॉय हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बैड बैंक के सरकारी गारंटी का आज फैसला क्या हो सकता है? क्या आप पकड़ रहे सूत्रों से? बैठक आज की बड़ी है, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इसको मैं दो हिस्से में बांटूंगा। पहला हिस्सा है बैड बैंक को लेकर, जो सबसे ताजा एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग खबर है वो ये कि सरकार बैड बैंक के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में विचार कर सकती है। बता दूं कि बैड बैंक, जिसको हम लोग NARCL कहते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका गठन सरकार ने किया था लेकिन अभी तक अमल में नहीं आया है। और इसकी तरफ से इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कहा था कि सरकार भी इसकी कुछ गारंटी दे। तो उसने, जो IBA ने कहा था, वो करीब मुझे लगता है 31,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसमें कुछ संशोधन किया गया है, लेकिन प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया गया था। बहुत हद तक संभावना है कि आज कैबिनेट में बैड बैंक के लिए सरकारी गारंटी का ऐलान कर दिया जाए। बता दूं कि ये जो बैड बैंक है, इसमें 51% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों के है। इसमें सबसे लीड स्पॉन्सर जो है वो 12% हिस्सेदारी के साथ कैनरा बैंक है। जी हां, कैनरा बैंक लीड स्पॉन्सर है। इसके अलावा 7 और सरकारी बैंक हैं, जिसमें करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत दूसरे बैंक यहां पे शामिल हैं। और इस बैड बैंक का कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी बैड एसेट होंगे उसको धीरे धीरे इस NARCL में लाया जाएगा और फिर आगे चल को इसको बेचा जाएगा। उससे बैंकों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। तो बैड बैंक के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। समय होगा तो फिर दूसरी खबरों पर चर्चा करेंगे। आप लक्ष्मण बताइए, ये तो ऑफ कोर्स हॉट टॉपिक रहेगा, क्योंकि बैड बैंक को लेकर काफी समय से इंतजार था, और अगर वो सरकारी गारंटी आ जाती है तो और भी बेहतर होता दिखाई देगा। कैनरा बैंक इस समय रैली कर रहा है, SBI में एक्शन आ चुका है, सरकारी बैंकों में हरकत देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो पीएलआई क्या वही मुख्य रहेगा, या फिर आपको लग रहा है टेलीकॉम पर इस बारी शायद बातचीत हो सकती है? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, ऑटो पीएलआई की बात की तो आमतौर पर ऑटो पीएलआई का मतलब होता है पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, लेकिन इस बार अलग है। ये जो पीएलआई है, दरअसल ऑटो पीएलआई के शुरुआती ड्राफ्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। वो ये है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरीज की पीएलआई जो स्कीम सरकार लाने जा रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज्यादा जोर होने वाला है। ईवी पर ज्यादा जोर सरकार देने वाली है और ईवी के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। कोशिश होगी कि जो कंपनियां साल दर साल एक्सपोर्ट में जितना बढ़ोतरी करती है, जो कंपनियां साल दर साल प्रोडक्शन में जितना बढ़ोतरी करती है, उनके हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाए। ये इंसेंटिव 10 से 12% तक हो सकता है। आपने टेलीकॉम का जिक्र किया। जी हां, पिछली बार लिखित एजेंडा में टेलीकॉम पैकेज कैबिनेट के एजेंडा में था, लेकिन सूत्र मुझे बता रहा है कि इस बार के एजेंडे में टेलीकॉम पैकेज को शामिल नहीं किया गया है। तो इस कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम पैकेज पर कोई फैसला हो पाएगा, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। ओके, तो टेलीकॉम में शायद इस बारी भी थोड़ा सा देरी आ सकती है, बुश लेकिन प्लान का इंतजार रहेगा। लेकिन ऑटो एंसिलरी काउंटर्स, ऑटो कंपनियां रेडार पर रहेंगी, और वो कंपनियां जो दरअसल हाइब्रिड गाड़ियों में है, ईवी में है, उन बिजनेसेस पर भी आपने ध्यान देना है। तो ओवरऑल ऑटो पीएलआई,
के चलते ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और साथ ही साथ बैंकिंग काउंटर्स सरकारी बैंक रेडार पर रहने चाहिए। बैठक की बस शुरुआत हो ही रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो समा हमने बांध दिया है आज के लिए। सुबह से हमने देखा ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में तेजी देखने को मिली थी और लक्ष्मण जो अभी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं, बैड बैंक में सरकारी गारंटी मिल सकती है। तो एसबीआई, कैनरा जैसे बैंक, पीएनबी जैसे बैंक जिनका मेजर चंक है उस दरअसल बैड बैंक में, जिसके जहां पर सबसे ज्यादा शेयर्स ये होल्ड करते हैं, वो काउंटर्स आप रेडार पर रखेंगे। चलिए हमारे जानकारों को भी जोड़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं क्या इन कुछ थीम्स में उनको आकर्षक लग रहा है कोई ट्रेड, क्या वो आज के खिलाड़ी नंबर 1 के स्टॉक्स का हिस्सा बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं नीरज वोरा, विकास सालुंकी और पुनीत तिवानी के कल तक के रिटर्न्स के साथ। ये है अब तक का हाल। 3% के रिटर्न्स विकास के, पुनीत तिवानी करीब 2% के रिटर्न्स पर, नीरज वोरा -2% के रिटर्न्स पर। विकास, दो बड़ी खबरें आपने सुनी, एक तो ये बैड बैंक वाला मामला जो कैबिनेट में आज शायद चर्चा के लिए आएगा, और ऑफ कोर्स ऑटो पीएलआई को लेकर काफी उम्मीदें हैं, तमाम ऑटो स्टॉक्स भाग चुके हैं। ये दो सेक्टर्स के आपके रेडार पर रहेंगे आज, या फिर आपने कुछ अलग ही पकड़ा है? देखो, ये दोनों सेक्टर में हमने देखा कि कल हमने ऑटो में अच्छा मोमेंटम देखा था, लेकिन आज मेरा जो भी काउंटर रहेगा ये दोनों से अलग ही है, क्योंकि मैंने इसमें न्यूज़ स्पेसिफिक है तो इसलिए ज़्यादा इसमें ट्रैक नहीं किया, क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल होगा आज पूरे दिन में। न्यूज़ स्पेसिफिक अगर नहीं आता है तो वापस रुक जाएगा। तो ये गेम शो के लिए मैंने दूसरा स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन तो भी मुझे लगता है कि कैनरा बैंक जो है वो अच्छा है, अट्रैक्टिव है इस प्राइस पे। इसको यहाँ पे 154, 150 एक बेस बना चुका है। तो ये काउंटर यहाँ पे अगर बैंक में कुछ आता है तो कैनरा बैंक मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में 170, 160 के रेंज में, 65 के रेंज में एक मोमेंटम इंट्राडे बेस पे कर सकता है। तो मोमेंटम इंट्राडे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक में एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, स्टॉक आपके सामने करीब 1.5% ऊपर। और ऑफ कोर्स यहाँ पर दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं वो पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी कंपनियां भी हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है। बताइए नीरज, आपका इरादा क्या रहेगा? मैं ऑटो एंसिलरी में एक स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, पर वो मेजरली ईवी की तरफ है, ना ही अभी के नॉर्मल कंबशन व्हीकल्स की तरफ है, जो शायद पिछले हफ्ते भी मैंने वही शेयर को जोड़ा था। और दूसरा फाइनेंशियल स्पेस में रहेगा। मुझे लगता है कि बैंकिंग से ज्यादा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स या उनके रिलेटेड, मतलब ब्रोकिंग के शेयरों को मेरे को लगता है कि अभी आने वाले समय में एक अच्छी खासी अपमूव देखने मिल सकती है। हमने देखा कुछ दिनों पहले एंजल ब्रोकिंग में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला था। सिमिलरली चार्ट्स बाकी सब ब्रोकिंग कंपनी के भी अच्छे दिख रहे हैं, तो वो उन दोनों स्पेस में मैं जोड़ना चाहूंगा। पर फोकस मेनली मिड कैप या स्मॉल कैप पर फोकस रहेगा, ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी पर फोकस रखेंगे। और आज दरअसल पीएलआई स्कीम में ईवीज का जिक्र होगा, तो वो इधर वेज एक एक्टिव ट्रेड है। बताइए पुनीत, आज के लिए कोई स्पेसिफिक थीम आपने आइडेंटिफाई की? आज के लिए तो मैं एक पावर सेक्टर का स्टॉक है उसके साथ जाना चाह रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में 2 जगह खाली है। अभी के लिए मैं एक ही रिकमेंड करूंगा, एक पावर सेक्टर का स्टॉक है। तो और एक स्टॉक जो है वो मैं डाउन द लाइन उसको सजेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज अभी मार्केट का डायरेक्शन मेरे को कंसोलिडेशन की तरफ लग रहा है। तो एक स्टॉक मैं पावर सेक्टर का भी चुनूंगा। ओके, तो ये है पावर सेक्टर पर फोकस पुनीत तिवानी का। इनफैक्ट इस समय लेकर आते हैं पुनीत का पोर्टफोलियो, कौन कौन से ट्रेड्स इन्होंने अपने साथ जोड़े हैं, कहां पर एक्शन बनता दिखाई दिया है अब तक, वो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे। और पुनीत ने दरअसल इप्का लैब्स में कुछ ही देर पहले एग्जिट किया 2750 के लेवल्स पर। वैसे मैं आपको बता दूं, एक बार वो टॉप ट्रेड्स वाली प्लेट लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, उस पर नजर नहीं डाली। पुनीत का टॉप ट्रेड जिसने कल सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिए वो था इप्का लैब्स ही। 3.5% की कमाई उस ट्रेड में हुई। आज इन्होंने 2750 पर वैसे प्रॉफिट बांध लिया है, 2800 के आसपास इनका टारगेट था। हाल मीरज के पोर्टफोलियो का प्लेयर था, 1% के रिटर्न्स इसमें बने। और विकास ने नोसिल चुना, 5% के रिटर्न्स इसमें बने। 6%, अच्छा 6% कमाई है, कल तक का अपडेट था मेरे पास। 6% की कमाई इप्का में हुई। अच्छा, इप्का में आपका टारगेट लगभग आ ही रहा है, तो आप बताइए क्या सलाह होगी, क्या दर्शकों को होल्ड करना चाहिए पुनीत इसे? हाँ, इप्का जरूर होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे 2950 तक के हैं। मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बांध लिया है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए बिल्कुल होल्ड करा जा सकता है। अभी मेरे को काफी ऊपर की रेंजेस में दिख रही है।
लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। खेल के लिए मुनाफा इन्होंने बांधा, 2750 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। इस समय स्टॉक 2657 पर कर रहा है कारोबार। चलिए पुनीत बताइए, तो नया ट्रेड आपका क्या है? मेरा एक ट्रेड जो रहेगा वो है टाटा पावर का। टाटा पावर में अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट सुबह देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो टाटा पावर मैं लेना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 137 और टारगेट रहेगा 153। तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा पावर का ट्रेड। और टाटा पावर में आज देखिए फिर से आग लगी है, 6% के गेन्स पर कर रहा है कारोबार। अब इसमें क्या टारगेट है? 150 और स्टॉप लॉस आपने रखना है यहाँ पर थोड़ा नीचे। स्टॉक करीब करीब 141 पर है, तो 137 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मोमेंटम ट्रेड है, याद रखिएगा, और इसमें एक तरफा तेजी देखने को मिली है। यह है फिलहाल आपके लिए राय। एट द मोमेंट टाटा पावर में ट्रेड ले रहे हैं पुनीत तिवारी। चलिए अब चलते हैं मीरज के पास। और मीरज का पोर्टफोलियो आपने देखा थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा था, उसके बावजूद हाल में इन्होंने करीब 1% की कमाई की। एंड्योरेंस और जाइडस में इन्होंने अपना ट्रेड दरअसल काट लिया है, एग्जिट कर लिया है। हाल एक बार दिखाएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज? 1409 के आसपास हाल में बने रहने का प्लान है ना मीरज अभी भी? हाँ, हेल में अभी भी बने रहूंगा मैं। आज ही सुबह देखा है कि हेल ने और रोल्स रॉयस ने करार भी किया हुआ है। मुझे लगता है कि डिफेंस स्पेस में मूव आना चाहिए। हालांकि जो दो ट्रेड मैंने काटे हैं, जाइडस और एंड्योरेंस, अगर दर्शक वो होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं अपने टारगेट्स के लिए। जाइडस में 2790 का टारगेट है और एंड्योरेंस में 1830 का है। स्टॉक दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, पर गेम शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ रोज नया देना है ताकि दर्शकों को और स्टॉक्स मिल सके। उसकी वजह से वो दोनों ट्रेड्स जो है जो मैंने क्लोज किए हुए हैं। ओके, तो ये फिलहाल दो ट्रेड्स आपने एग्जिट कर लिए, जाइडस और एंड्योरेंस। हाल के साथ बने रहेंगे। स्टॉक आज 1408 के आसपास है। नया ट्रेड क्या रहेगा बताइए? पहला ट्रेड रहेगा सोना कॉमस्टार। ये मैंने पिछले हफ्ते भी रिकमेंड किया हुआ था, अभी भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है सोना कॉमस्टार। मुझे लगता है कि एक हल्की सी गिरावट आ चुकी है इसमें, तो 540 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और 680 का टारगेट बन सकता है इसके अंदर। 680 का टारगेट आप लेकर चलेंगे, ये है तेजी का कैंडिडेट। 540 का स्टॉप लॉस। देखिए एक विनिंग ट्रेड रहा है सोना BLW प्रिसिजन या फिर सोना कॉमस्टार। ये प्राइमरीली ईवी सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है इंटरनेशनली और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में। ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आएगा। चार्ट भी दिखा देते हैं। ये एक स्टॉक जहां पर हमने देखा आज करीब 1% की बढ़त, और जैसे आपने सुना ऑटो PLI में इस बारी तवज्जो दिया जा सकता है ईवी स्पेस को लेकर, क्लीन एनर्जी बिजनेसेस को लेकर जो ऑटो स्पेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो या फिर कंपोनेंट्स हो, और इसमें BLW ठीक बैठता है। विकास का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। विकास ने कहा कि वो अलग थीम फोकस में रख रहे हैं, ऑटो या फिर बैंकिंग से जुड़ी हुई नहीं है ये थीम। अच्छा, इन्होंने नोसिल में आज दरअसल प्रॉफिट बुक किया है, 306 के लेवल्स पर प्रॉफिट बांधा। DCM श्रीराम मजगांव डॉक के ट्रेड्स को अभी भी कर रहे हैं ये होल्ड। बताइए नया क्या जोड़ रहे हैं विकास? देखो हर्षदा, यहाँ पे मैं अभी बोलना चाहूंगा कि नोसिल अभी भी जिनके पास है तो होल्ड कीजिए। देखो इसका टारगेट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरे टारगेट 370 350 के अबाव आ सकते हैं 1 से 2 महीने में, तो जिनके पास है तो इसको होल्ड कीजिए। आज मैं सदर्न पेट्रोकेमिकल को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, स्पीक को। यहाँ पे 54 का एक ब्रेकआउट था, उसने वो ब्रेक किया हुआ है और उसका आज वॉल्यूम भी ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे अभी 11 बजे तक उसका जो वॉल्यूम है वो लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर में आ चुका है, तो मुझे लगता है एक वॉल्यूम ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। 68 से रिट्रेस हुआ था, 50 के आसपास एक बेस बना चुका है, तो मुझे लगता है ये काउंटर नेक्स्ट काउंटर रहेगा जो वापस एक नई हाई की तरफ जाएगा। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 68 का 1 से 2 दिन के लिए। मे बी ये फ्राइडे के पहले मुझे लगता है कि वो 68-70 के आसपास जा सकता है, तो इसको बाय करके लेके जाना चाहिए। नीचे में 50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करना चाहूंगा। और मेरे बाकी के दो जो कॉल है, DCM श्रीराम, मुझे अभी भी उसमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। DCM श्रीराम में मुझे लगता है आज सेकेंड हाफ में और मे बी कल तक एक अच्छे खासे ऊपर की दायरे आ सकते हैं 1040 1050 के आसपास का। और माझगांव डॉक मुझे लगता है एक साइडवेज कर रहा है, लेकिन वो 250 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो मस्गांव डॉक में तेजी का ट्रेड आप होल्ड करें, 250 के ऊपर एकदम मजबूत है। DCM श्रीराम में सेकंड हाफ में और तेजी की उम्मीद। और नया जो ट्रेड जोड़ा है वो आपको दिखा देते हैं। स्पिक 68 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। और स्पिक जब भागता है
तो छप्पर फाड़ के रिटर्न्स भी देता है, इसकी खासियत है। और यही पिक किया है एट द मोमेंट विकास ने। स्टॉक है आज 6% ऊपर। मेरे ख्याल में मीरज के हाथ एक और ट्रेड है। मीरज, आपने सोना कॉमस्टार जोड़ा, दूसरा ट्रेड हर्षदा जेएम फाइनेंशियल्स में मैं जोड़ना चाहूंगा। 7 से 8 दिन से स्टॉक में कंटिन्यूसली करेक्शन होने के बाद आज एक देखा है कि अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ अपमूव आता हुआ दिखा है। एक्चुअली अगर ऊपरी स्तरों से देखोगे तो 120 से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से अब टर्न अराउंड इस स्टॉक में आना चाहिए, एक अच्छे खासे ऊपरी लेवल्स तक ट्रेड कर सकता है। 115 का मेरा टारगेट रहेगा इसमें और 87 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 87 के स्टॉप लॉस के साथ जेएम फाइनेंशियल में तेजी का ट्रेड इस समय लेना है। टारगेट 115 का रहेगा। मार्केट एक्शन में है, इन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कंसोलिडेट करके फिर चलने लगा है ये काउंटर 3.5% ऊपर एट द मोमेंट। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जो तमाम नए ट्रेड्स आए हैं उसका एक रिकैप और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी आपको बताएंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। Identify stocks for trading and investing with Stockage, India's best stock market app. Download Stockage today. आइला, ऑल गुड ब्रो। सर स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडिया। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मेरी जीत की शुरुआत मेरी हर कदम पे मेरे साथ, जहां मिली हमें एक नई पहचान। Manipal University, Jaipur, your partner in the journey of successful career. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है। लाइफ के इन लेवल अप्स के साथ क्या आपका टर्म कवर बढ़ता है? SBI Life eShield Next इस फ्यूचर रेडी टर्म प्लान के साथ लेवल अप करें आज ही। कोविड से डर लग रहा है, राइट? Just plug it into your room. Your room is safe, your home is safe, and your family is safe. इसे घर में काम पर लगाओ और करो कोरोना की छुट्टी। It neutralizes coronavirus in the air. O2 Cure. Plug and play. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सिक्योर्ड और या अनसिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी के पब्लिक इशू की घोषणा करी है। 9.75% प्रति वर्ष तक की कूपन दर की पेशकश की है और 0.25% प्रति वर्ष का अतिरिक्त इंसेंटिव भी दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए इशू खुला है। सब्सक्राइब करने के लिए 02268305140 पर कॉल करें। जोखिम कारक मुद्दों और इशू से संबंधित जानकारी के लिए सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी और प्रमुख प्रबंधों की वेबसाइटों पर उपलब्ध सेल्फ और ट्रांच 1 प्रोस्पेक्टस देखें। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है। तुम इतना डर गए? अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। Blood is running, heart is pumping. We got our eyes on the prize and our feet is stomping. Got our fists in the air, force that can't stop. This is our time, going to the top. We're made for this. इतनी स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी सेफ्टी के लिए। कुछ इसी तरह हम भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। पेश है सैम्को म्यूचुअल फंड,
जिसका हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टमेंट को एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि आने वाले हर स्ट्रेस के लिए तैयार रहे। सैमको म्यूचुअल फंड, stress tested mutual fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने नए ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, तेजी में है बाजार। तो देखते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो रिटर्न्स कितने बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। विकास सालुंखे का पोर्टफोलियो पहले आएगा आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, उसमें शामिल है DCM श्रीराम 1060 का टारगेट इंटैक्ट। मिसगांव डॉक में भी तेजी का ही ट्रेड, 272 का टारगेट इनका इंटैक्ट है। स्पिक ये है नया ट्रेड, 68 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। इस ट्रेड में आप लगाकर चले। रिटर्न्स देखिए, स्पिक करीब 2.5% कमा कर दे रहा है इनको। आधे % से ज्यादा की कमाई मसगांव डॉक में और लगभग 2% ऊपर के रिटर्न्स दे रहा है DCM श्रीराम। अगला ट्रेड पुनीत तिवानी का, और पुनीत ने दरअसल एक जगह खाली रखी है, वोल्टास को कैरी किया, नया ट्रेड जोड़ा टाटा पावर में। 150 का टारगेट, 137 स्टॉप लॉस। वोल्टास का 1325 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो वोल्टास इनको 2% कमा कर दे रहा है करीब करीब, और 0.39% के रिटर्न्स, आधे % से कुछ कम के रिटर्न्स टाटा पावर में बन रहे हैं। आगे एक और ट्रेड जोड़ेंगे। नीरज वोरा ने 2 नए ट्रेड्स जोड़े और एक कैरी किया है हैल, 1550 का टारगेट इंटैक्ट। सोना BLW 680 के टारगेट के लिए नया ट्रेड, 540 स्टॉप लॉस। और JM फाइनेंशियल में भी तेजी का ट्रेड नया लिया, 115 का टारगेट, 87 है स्टॉप लॉस। देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर। तो सोना BLW लगभग 1% की कमाई करने में सक्षम, आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, और करीब आधे % के रिटर्न्स JM फाइनेंशियल की ओर से आ रहे हैं। अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कैसी खड़ी है तीनों ही जानकारों के लिए। तो तीनों पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। एक चीज आपके लिए सामने पेश है, विकास सालुंखे जो कल करीब 3% के रिटर्न्स कमा कर गए थे, आज 13% के रिटर्न्स पर है। पुनीत तिवानी ने आपके लिए करीब 2% के रिटर्न्स कमाए थे, अब 8% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। मीरज के -2% के रिटर्न्स थे, जो हो गए हैं 0.59, यानी कि आधे % के पॉजिटिव रिटर्न्स। ये है फिलहाल उन नए ट्रेड्स और ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग जो कॉल्स इन्होंने पहले दिए उसका फायदा। अब कोई भी बदलाव होगा, जो नया ट्रेड आएगा उसका अपडेट आप देखेंगे मेरे ही साथ मिड कैप मंत्र में आज ठीक 1 बजे। नजरें रहेंगी इनके ट्रेड्स पर। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे ब्रेक में जाते जाते, क्योंकि यहां पर जोश है। 280 अंकों का उछाल दरअसल मिड कैप्स में देखने को मिला है। चौतरफा खरीदारी, चाहे आपकी वो ड्रोन से जुड़ी हुई कंपनियां हो, ऑटो एंसिलरी हो, या फिर मिड कैप IT कंपनियां हो, जोश चौतरफा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगी नजरें। आप बने रहे CNBC आवाज पर।